जय हिंद साथियों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपका 2 पार्ट आ चुका है, तो इसके बाद भी क्या कोई पार्ट आएगा तो 2 पार्ट और आएगा, यानी कि लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन, टफ, इजी, मतलब सब कुछ आपका कवर हो जाए। तो अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो फ्यूचर रोजगार ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे सीएसएफ या एलडीसी के लिए आपको स्पेशल कोर्स बनाया गया है, ठीक है। और एक 100 दिन का कोर्स चल रहा है, जो कि 2023 के एग्जाम को टारगेट करके मैं चल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाइयों का, दोस्तों का सिलेक्शन हो, ताकि आप जो चीजें 25 साल में पाने वाले हो 6 साल 7 साल में पा सको और स्टार लगा के अपना फ्यूचर को जो है ब्राइट कर सको। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है। उनमें आपका भी योगदान ज्यादा रहता है, मेरा योगदान थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन आपका ज्यादा होता है। आपको पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है, ड्यूटी भी करना होता है। मुझे तो मान लीजिए बस आपको वीडियो प्रोवाइड कर देना होता है, गाइडेंस दे देना होता है, लेकिन आपको सब चीजें भी करने रहती है। तो उसमें आपका जो है रोल ज्यादा रहता है। तो मैं यही कहूंगा, आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़िए, निश्चित ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदा होता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। हैड ही बॉट द गुड्स एट 10% लॉस, सॉरी 10% लॉस या 10% लेस, सॉरी 10% लेस ही रहेगा, एंड सोल्ड देम एट 20% प्रॉफिट, he would have got 8 rupees less. Find the cost price of the good. मान लेते हैं हम इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x। सीपी कितना है, 100x। पहला जो SP1, SP1 क्या है, पहला जो विक्रय मूल्य है 10% लाभ पे 110x। अब CP1A है, SP1A है। अब CP2 क्या कह रहा है, यानी कास्ट प्राइस दूसरा। यदि उस सामान को 10% कम पे खरीदा होता तो 10% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90x। और 20% लाभ पर बेचता, इसको कितना लाभ पे बेचता, 20% लाभ, 120/100 को क्या लिखेंगे, 6/5। तब क्या होता, 8 रुपए कम मिलते, पहले जो मिल रहे थे उससे 8 रुपया कम मिलता। अब जो है ए इस वैल्यू के बराबर हो गया। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 540x बराबर 5 का गुणा इधर करते हैं, 550x माइनस 40। 540 को इधर लाते हैं, 550 में से 540x को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10x। माइनस है इधर 40, इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा। 10x का वैल्यू आपका कितना है, 40 है। आपको 100x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले 1x का ही वैल्यू निकाल लीजिए। 1x का वैल्यू 4 आया तो 100x का वैल्यू, यहाँ भी 100 का गुणा, यहाँ भी 100 का गुणा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400, ऑप्शन बी। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब कुल मिला के प्रत्येक अलमारी की अलग अलग लागत ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जब आपके प्रश्न रहे, मान लीजिए आपके पॉकेट में 12,000 रुपए, 10,000 रुपए था, आपके घर में 10,000 रुपए था। आपने क्या किया, दो उससे अलमारी बनवाया। एक अलमारी को आपने 15% लाभ पर बेचा, एक अलमारी पर 10%। लेकिन ओवरऑल मिला के, एक छोटी अलमारी थी मान लीजिए, एक बड़ी अलमारी थी, तो रेट भी अलग अलग रहेगा, प्रॉफिट भी अलग अलग है। अब कह रहा है दोनों अलमारियों का लागत अलग अलग आप बताइए। ए फर्नीचर मेकर मेड 2 cabinets for rupees 10,000. He sold one at 15% profit and the other at 10% profit, thus making a profit of 12% on both. Find the cost of each cupboard. एक कपबोर्ड आप लिख लीजिए, कैबिनेट्स की जगह 2 कपबोर्ड। देखिए
पहला लाभ कितना है 15%, यानी 115 लिख लो। दूसरा जो अलमारी है ये फर्स्ट वाली अलमारी और ये सेकंड वाली, दूसरे को कितने पे 10% लाभ पे 110। ओवरऑल जो हुआ उसको कहाँ पे लिखना होता है, बीच में। अब 115 में से 112 घटाएंगे 3, 112 में से 110 घटाएंगे 2, यानी पहली और दूसरी अलमारी का जो क्रय मूल्य का लागत आ जाएगा, क्रय मूल्य का क्या आ जाएगा, 2 और 3 का। तो निकालते हैं। पहली का क्रय मूल्य 10,000 गुणे 2, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों अनुपात का टोटल 5 से कट करेंगे 2000, 2000 का 2 में गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4000। तो 4000 कहाँ पे है, इस सभी ऑप्शन में 4000 कहाँ पे है, पहली वस्तु में सिर्फ ऑप्शन ए में। तो 10,000 में से 4000 घटा दोगे, दूसरा 6000, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था लगभग सेम वैसे ही है, पहला या दूसरा। Ram sells an article at 10% profit if it would have been bought for 10% less and sold at 25% profit. Then find the cost price of the article that got 15 rupees more. तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहला आपका कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस 1, 10% लाभ पे 110, ये एक्स, यदि 10, फिर क्या है, सॉरी लागत मूल्य तो 100x हम लेंगे, सेलिंग प्राइस 1 आपका 110x होगा। अब कास्ट प्राइस 2 क्या हो जाएगा, यानी दूसरा आपका क्रय मूल्य 10% कम में खरीदा होता, 10% कम का मतलब 90x में खरीदा होता, 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ का मतलब 125/100 को क्या लिखेंगे, 5/4, 15 रुपए अधिक मिलते, यानी ये जो मिल रहा था इसमें 15 रुपए अधिक मिलता। अब देखिए 5 का गुणा यहाँ 450x, 4 का गुणा इधर 440x प्लस 60, 440 को इधर लाके घटाएंगे, 450x में से 440x घटाएंगे, क्या आ जाएगा 10x, 10x का वैल्यू क्या आ गया 60, x का वैल्यू आ गया 6, 100x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यही हमसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। देखिए इतने में 2 खरीद रहा है, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन bought 2 old scooter for ₹18,000 by selling one at 25% profit and the other at 20% loss. He gains neither any profit nor any loss in total. Find the cost price of the scooter separately. क्या करेंगे हम, पहला 25% लाभ है, लिख लो भाई 125, दूसरा 20% हानि, 100 में से 20। अब कह रहा है न तो उसे लाभ हुआ न तो कोई हानि हुई, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे 100 का, 125 में से 100 घटाओगे